प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानेंगे। भारत में जो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक संस्था कार्य करती है, उसे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जानते हैं। जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना 1993 में 1993 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा की गई थी। आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। इसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो संस्था की स्थापना हुई, ये मुख्य रूप से एक अध्यादेश के माध्यम से हुई, जिसे बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से जाना गया। इस अधिनियम में जो धारा 2M है, उसमें जो लोक सेवक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी परिभाषा दी गई है कि किस प्रकार से वो कार्य करेंगे। आइए जान लेते हैं मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में कि किस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। मानवाधिकार आयोग में 9 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। अर्थात जो मानवाधिकार आयोग है, उसका जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही होगा। ये आपको बात ध्यान से रखनी है। और इसकी सदस्य संख्या है 9, जिसमें 8 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा, कुल संख्या 9। आयोग का एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। आयोग के 2 सदस्य मानवाधिकारों के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा जो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, उन सबके आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो उस पद पर बना रह सकता है। आयोग में एक महासचिव का पद भी होता है, और वो महासचिव मानवाधिकार आयोग के समस्त कार्यों को करता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है भारत में, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो जस्टिस HL दत्तू हैं। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और उनकी शक्तियों को जान लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 5 कार्य बताइए या 10 कार्य बताइए। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो मानवीय अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला जो न्यायालय में लंबित हो, तो उसकी जो सुनवाई है उसके संबंध में वो हस्तक्षेप कर सकता है, और जो पीड़ित पक्ष है उसको शीघ्र न्याय दिला सकता है ताकि उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या पीड़ित व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा जो दायर याचिका होती है जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात की गई हो, उसकी सुनवाई भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। राज्य सरकार को सूचना देकर मानवाधिकार आयोग जो जेल में कैदी होते हैं उनकी दशाओं का निरीक्षण करता है तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी कार्य करता है। मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए सरकार को जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो सिफारिशें भी कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवीय अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को समय समय पर परामर्श भी देता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो मनुष्य के जितने भी मानव अधिकार हैं, उनके जो बाधक तत्व हैं, उनका पता लगाकर उनको समाप्त करने या उनका समाधान ढूंढने के लिए भी सरकार को उपयुक्त सुझाव देता है। मानवीय अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विश्लेषण करना भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो केवल भारत में कार्य करता है, जबकि पूरे विश्व स्तर पर अनेक संस्थाएं हैं जो मानवाधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए कार्य करती हैं, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा ह्यूमन राइट वॉच 2 संस्थाएं प्रमुख हैं। और ये दोनों संस्थाएं ही मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समय समय पर कार्य करती हैं। आइए आगे जानते हैं कि और क्या कार्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो जनसंचार उपकरणों, संगोष्ठी आदि के माध्यम से मानवीय अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करता है तथा मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा जो मानवाधिकार आयोग है वो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, उन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल कराता है तथा बाल अधिकार प्रशिक्षण का संचालन भी करता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो पूरे भारत में जो गैर सरकारी संगठन हैं, जिसे हम NGO के नाम से जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उन संस्थानों को मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
जो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा समय समय पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर दंड की व्यवस्था भी करता है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको मानवाधिकार के संबंध में ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।